जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विज्ञान में थर्ड पोर्शन विज्ञान का जीव विज्ञान डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। वैसे सभी लोग जानते हैं विज्ञान के 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जिसमें थर्ड टॉपिक बायोलॉजी डिस्कस होने जा रहा है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि बायोलॉजी का टॉपिक सर पढ़ा दीजिए, हमारे स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है। जी मैं पढ़ाने तो जा रहा हूँ बायोलॉजी पढ़ने आप भी जा रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ के बारे में जानने से पहले उसकी मुख्य बातें जाननी होती हैं। अब इसी से काफ़ी यहाँ पे लिखा है विज्ञान से ही काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। विज्ञान शब्द की यदि कहे जाए कि परिभाषा बताइए, तो विज्ञान का कमेंट करके बताइए। छोटी सी मामूली सी बात है, अगर जो किसी को पता हो तो विज्ञान का अर्थ ये है कि विज्ञान ज्ञान को सुव्यवस्थित ढंग से संयोजित या संगठित करना ही विज्ञान है। तो विज्ञान, अब एक क्वेश्चन और बनता है। तो इतना, और इसके 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो बताएं। सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क ने किया, और इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, ट्यूरेनस। कब किया था? 1801 में। नोट कर लीजिए, 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्यूरेनस ने किया। अगला क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी के जनक बताएं किसे कहा जाता है। वैसे हम ही बता दे रहे हैं, ये हैं आपके अरस्तु। नोट कर लीजिए। इन्होंने 1804 में काफ़ी संक्षेप में, काफ़ी विस्तृत में वर्णन किया, जिसकी वजह से अब जीव विज्ञान कौन सी शाखा है, किस प्रकार की? तो जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए, किसी जीव के बारे में प्रॉपर जानकारी रखी जाए, वह जीव विज्ञान। जैसे बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया किस प्रकार का जीव है? तो बैक्टीरिया जो है, जैसे दे दिया जाए बैक्टीरिया, ये जीव है। तो ये किस प्रकार का जीव है? तो यह एक कोशीय जीव है। पहला पॉइंट। इसे और किस नाम से जानते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसे किस और नाम से भी जाना जाता है। इसे और किस नाम से जानते हैं, बताइए जल्दी से। तो इसे अमर जीव भी कहते हैं। कौन सा जीव? अमर जीव भी कहते हैं। इसे अमर जीव भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इनमें जनन कैसा होता है? क्वेश्चन है।
जनन जो होता है, जनन द्विखंडन होता है। इसमें जनन दो खंडन होता है। नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बताता हूँ। उम्मीद है कि प्रॉपर नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं, इसी में टॉपिक है हमारा, या जीव विज्ञान के शब्दों में कुछ यूं भी कहा जा सकता है कि जिसमें सजीवों का अध्ययन होता है, वह सजीव या जीवों का अध्ययन होता है, वह शाखा विज्ञान की जीव विज्ञान कहलाती है। तो नोट कर लिया होगा इतना। अब आगे चलते हैं, इसी में एक टॉपिक है सजीवों का वर्गीकरण। टॉपिक है सजीवों का वर्गीकरण। तो टॉपिक है हमारा सजीवों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। टॉपिक है सजीवों का वर्गीकरण। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन है सजीवों का अध्ययन अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो लिखिए टैक्सोनॉमी कहलाता है। सजीवों का अध्ययन या सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसे हिंदी में वर्गकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गकी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं जरा कमेंट करके बताएं। तो इसे और क्या कहते हैं जरा कमेंट करिए, अगर जो किसी को आता हो, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं। इसे और सिस्टमैटिक्स कहते हैं। इसका सेकंड नाम सिस्टमैटिक भी कहते हैं इसे। सेकंड, ये शब्द लिया कहाँ से गया है। तो ये लैटिन भाषा के सिस्टेमा प्रणाली से लिया गया है। सिस्टेमा प्रणाली से लिया गया है। सिस्टेमा प्रणाली इसे अर्का प्रणाली कहते हैं। अर्का प्रणाली से लिया गया है। नोट कर लीजिए। और इसी में एक क्वेश्चन बन सकता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। सजीव वर्ग के जनक किसे कहते हैं। तो ये हैं आपके अरस्तु। लिख लीजिए। इन्होंने जब सजीवों का वर्गीकरण किया
तो इन्होंने सजीवों को कोशिका का आधार मानकर किया। किसका आधार मानकर? कोशिका का आधार मानकर। नोट करते जाइए और नोट प्रॉपर बनाइए। अगर जो वीडियो को आपने स्किप करके देखा, क्योंकि मैं इसके बाद एक वीडियो डालता ही रहूँगा, और अगर जो आपने सोचा कि वीडियो एक साथ देखेंगे, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो एक साथ आप कवर नहीं कर पाएंगे और ना ही पढ़ सकते हैं। तो आधार इन्होंने किसका माना? कोशिका को माना। चलिए इतना नोट कीजिए। फिर एक वैज्ञानिक आए, नोट कीजिए इतना। फिर आगे एक वैज्ञानिक आते हैं, इन्होंने सजीवों को दो भागों में, एक वैज्ञानिक आते हैं कैरोलस लीनियस। इन्होंने सजीवों को दो भागों में बांटा। एक को कहा जंतु और एक को कहा पादप। तो इसके बाद ये जो थे ये नई पद्धति लेके आए, पद्धति लेकर आए। तो इसे द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? तो इसी में एक क्वेश्चन बनने लगा, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? तो द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस थे। नोट कर लीजिए। जंतुओं को एनिमल, पादपों को प्लांट। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ये नई हो गई पद्धति। तो इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन थे? तो यही थे, द्विनाम पद्धति को ही इन्हें ही कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को ही। अब इसी में इन्होंने दो भागों में बांटा, तो हम इसी के बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। जरा नोट लगा के हेडिंग डालिए, जंतुओं का वर्गीकरण। सजीवों में जंतुओं का वर्गीकरण, हेडिंग डालिए। तो हेडिंग डाल लीजिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो डालिए जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। और इसी में टॉपिक बनता है कि वर्गीकरण की इकाइयां क्या हैं। वर्गीकरण की इकाइयां बताएं। वर्गीकरण की इकाइयां यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नोट कर लीजिए। तो पहली, इसकी कुल इकाइयां कितनी हैं? टोटल इकाइयां जो हैं, इसकी टोटल इकाइयां 7 हैं। तो पहली इकाई कौन सी है? तो जाति। दूसरी
कुल, दूसरी आप लिख लीजिए वंश, तीसरी कुल। जाति को क्या कहते हैं? स्पेसीज। जाति को स्पेसीज, कुल को जीनस इंग्लिश में, और वंश को, कुल को फैमिली, वंश को जीनस कहते हैं। एंड थर्ड आपकी है गण। गण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डर। फिर चौथी है वर्ग। वर्ग नोट कर लीजिए, वर्ग को क्या कहते हैं? क्लास। पांचवी आपकी है संघ। इसे बोलते हैं डिवीजन। छठी आपकी कौन सी है? सातवीं आपकी कौन सी है? तो सातवीं है जगत, जिसे किंगडम बोलते हैं। जरा जोड़िए, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई आपकी। इसे और क्या बोलते हैं? संघ को इसे बोलते हैं फाइलम। नोट कर लीजिए। डिवीज़न, संघ को डिवीज़न भी कहते हैं और फाइलम भी कहते हैं। जरा हम अपनी वीडियो देख लें, सही दिख रहा है आप लोगों को? तो इन सभी को सम्मिलित करके एक रूप दिया गया, जिसे कहा जाता है क्या? टैक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्सॉन। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं आगे, और इनका अध्ययन क्या कहलाता है? यह वर्गीकरण तो टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इन्होंने 2 प्रकार में विभाजित किया सजीवों को, जंतु और पादप में द्विनाम पद्धति आई। दो भागों में हुई, जंतु और पादप में। द्विजगत वर्गीकरण ये किसने किया था? तो कैरोलस लीनियस ने किया था। इन्होंने 1758 में अपनी एक बुक में इसको लिखित किया था। तो लिखित किया था 1758 में। कब लिखित किया था? तो 1758 में। और उस बुक का क्या नाम था? तो लिखिए, सिस्टेमा नेचुरिया उस बुक का नाम था। बुक का नाम सिस्टेमा नेचुरिया था। सॉरी, इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे चल के एक आए, त्रिजगत आया आपका। अभी तक ये चल रहा था द्विजगत, अब आया त्रिजगत प्रणाली कहें या पद्धति कहें। इसमें सजीवों को 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 सिस्टम ऑफ किंगडम, लिख लीजिए इंग्लिश में, 3 सिस्टम
ऑफ किंगडम। जरा हम एक चीज बताना भूल गए हैं कि वो भी जो लिखाया था वर्गीकरण की इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो सबसे नोट करके लिख लीजिए। सबसे बड़ी इकाई जगत होती है और सबसे छोटी इकाई जाति होती है, स्पीशीज, जिसे लिख लीजिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि त्रिजगत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया। नोट करिए, तो त्रिजगत प्रणाली का प्रतिपादन किया H हैकल ने। कब किया, तो नोट कर लीजिए 1886 में किया। कब किया, 1886 में किया। और ये त्रिजगत है क्या, अभी तक वो थे त्रिजगत है कुछ नहीं। अभी तक कैरोलस लिनियस ने दो भागों में बांटा था, जंतु पादप में, लेकिन EH हैकल ने 3 भागों में बांट दिया। और वो तीसरा भाग कौन था, मोनेरा। सॉरी, मोनेरा नहीं था, तीसरा भाग था आपका प्रोटेस्टा। नोट कर लीजिए, तीसरा भाग था प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा के अंतर्गत क्या क्या आता है ये बता दीजिए। तो प्रोटेस्टा के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। नोट कर लीजिए। बस इतना तैयार कीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं चौथे जगत में, 4 किंगडम सिस्टम, 4 जगत वर्गीकरण। तो इतना नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम सिस्टम। चार जगत वर्गीकरण। चार जगत वर्गीकरण सॉरी। तो इसका प्रतिपादन, पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया। तो प्रतिपादन कोपलैंड ने किया। अगला क्वेश्चन बनता है कि कब किया। तो कब किया, 1956 में किया। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो लिख लीजिए, मोनेरा, क्या क्या आता है, मोनेरा, प्रोटेस्टा। मोनेरा के अंतर्गत इन्होंने जीवाणुओं को रखा। किसको रखा, जीवाणुओं को। प्रोटेस्टा के अंतर्गत इन्होंने किसको रखा, अभी हमने बताया था, कवक था, एक था कवक, दूसरा शैवाल, तीसरा प्रोटोजोआ।
क्या था? प्रोटोजोआ। अब चौथा आता है आपका, सॉरी तीसरा आता है, इन्होंने नया ही एक नाम दे दिया, मेटाफाइटा। था कुछ नहीं, इसमें इन्होंने पादपों को ही रखा था और कुछ नहीं किया था, और नाम नहीं लिया था कि हमने कर दिया। और चौथा आता है मेटाजोआ। मेटाजोआ में इन्होंने कुछ नहीं किया, वही कैरोलस लीनियस वाली बातें हैं बताई, सिर्फ एक नया संघ बता दिया था, मोनेरा। कहा था जीवाणुओं को हम एक में नहीं रखेंगे, अलग अलग। इसके पीछे कारण है, रीज़न है, जो हम बताएंगे आपको, तो इतना नोट कीजिए, ठीक। और वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, एक एक नोट्स बना लीजिए, काफ़ी धुआंधार क्लास होने वाली है। दूसरा एक क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर चाहिए कि अगला जगत जो था, 3 जगत हो गया, पहला 2 जगत हो गया, 3 जगत हो गया, 4 जगत हो गया, अब अगला था 5 जगत। तो 5 जगत में आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका प्रतिपादन किसने किया और कब किया। 2 क्वेश्चन है आपके लिए इसके, और आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो तीसरा क्वेश्चन और भी है। तो जीव विज्ञान में आपका आता है 2 भाग होते, जीव विज्ञान के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं जीव विज्ञान में। एक होती है जीव विज्ञान जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक। दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, तो जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो इनके जनक कौन थे, किसने खोज की, इसका आंसर कमेंट में चाहिए, तो बताएं। और वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो एक साथ देखने का कतई प्रयास ना करें, क्योंकि एक साथ आप झेल नहीं पाएंगे। इतना बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, 24 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम हैं और आपके स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया है, तो क्या किया जाए। जय हिंद।